हेलो आई एम अश्विन एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो न्यूज। आज वापस जो वीडियो है, आप लोग बहुत पैनिक है। उस चीज को शांत करने के लिए आपने थंबनेल देखा होगा कि क्या इंडिया में अब क्रिप्टो बैन हो जाएगा, क्या इंडियन एक्सचेंजेस बैन हो जाएंगे, क्या हम एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरे एक्सचेंज से ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे। इस सब टाइप की बातें आज हम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम आपको ऐसी चीज बताएंगे जिससे जो आपका पैनिक है वो ऐसा दूर होगा कि आप आराम से जैसे पहले इन्वेस्ट करते थे उस टाइप से इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि गवर्नमेंट ने कल क्या बोला है बिल में। सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या बातें चल रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेगुलेशन में उन्होंने बिल जो आता है कि क्या क्या चीज डिस्कस होगी, उसमें ये लाइन लिखी हुई थी, वहीं से ये लाइन उठाई गई है। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट seeks to ban all private cryptocurrencies। ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने वाली बात ही चल रही है, जो मैंने आपको टेलीग्राम में भी पहले शेयर कर रखी है, यहाँ पे आपको वीडियो भी बता रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे पहले बताया था। ये आप देख सकते हैं, कल मैंने बताया था दिस इज द न्यूज दैट आई शेयर्ड सम डेज बिफोर एंड टुडे आल्सो द फाइनल न्यूज इज द सेम। यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको शेयर की थी ये न्यूज 19 नवंबर को। ओनली व्हेन अ कॉइन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट कैन इट बी ट्रेडेड, एल्स होल्डिंग और ट्रेडिंग इट में अट्रैक्ट अ पेनल्टी। यहाँ पे कोई न्यूज थी, उसी न्यूज को आज वापस किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बट अलाउ सम एक्सेप्शंस टू प्रमोट अंडरलाइन टेक्नोलॉजी। मतलब सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि सारी क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट ही है तो उन सबको बैन किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रखे जाएंगे ताकि अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए। ये एक्सेप्शन में हमको ढूंढना है कि ये वो वाले कॉइन को हमको प्रमोट किया जाएगा जिनका कोई यूसेज है, जैसे कि हमारा मैट्रिक कॉइन हो गया, सोलाना, इथेरियम, इनका खुद का नेटवर्क है, पोलकाडॉट इकोसिस्टम हो गया। ये सब आपको चलते रहेंगे। बहुत ज्यादा एकदम एकदम ऐसे कॉइन जिनका कोई यूसेज ही नहीं है, कभी किसी नाम ही नहीं सुना, उस टाइप की चीजें रजिस्टर नहीं होगी गवर्नमेंट के लिए, हमें यही लग रहा है। और इसके बारे में हम आपको एक सी चीज बताएंगे इस बिल के बारे में कि ये फरवरी 2021 में ये न्यूज आई थी, सेम टू सेम स्टेटमेंट था। और उसके बाद क्या हुआ था कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी चल रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था ऐसा नहीं होगा। अभी भी वापस विंटर सेशन हो रहा है, सेम टू सेम लाइन करके बिल डाल रहे हैं। वो सिर्फ अपनी एक बात रख रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि ये हो जाएगा, अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद डिसीजन होते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उस पर कितनी मेजोरिटी है उसके साथ, ये सब पे बात होती है। मैं आपको दिखाता हूँ फरवरी, ये न्यूज बहुत वायरल हो रही है, ये वीडियो आपने इमेज भी देख ली होगी, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए फरवरी 2021 का बिल और नवंबर 2021 का बिल, आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे सेम बातें लिख रखी है, उसमें 12 नंबर पे था, आज 10 नंबर पे, और एकदम सेम स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर रखा है। सो आपको ये समझना होगा कि इंडिया आरबीआई जो है इसके अगेंस्ट है, लेकिन इंडिया में जो रेगुलेशंस लास्ट में आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। हमेशा क्रिप्टो चल रही, क्रिप्टो इतनी बड़ा नाम है, इसको इतना आराम से बंद नहीं कर सकती। हिसाब से बोल रहे हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करेंगे, इसमें कुछ ही कॉइन्स आएंगे जो हमारे चैनल पे कवर्ड है जनरली, जो ऐसे हम कॉइन कवर करते हैं जो बिल्कुल अपने यूसेज वाले होते हैं। सो वो चीजें बैन नहीं हो सकती, सो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम आज भी आपको प्राइस प्रेडिक्शन बताएंगे, मैट्रिक कॉइन का बताएंगे और इथेरियम का बताएंगे। जैसे इथेरियम है वो कभी बंद नहीं हो सकता, सो आप उसमें आराम से अपना होल्डिंग रख सकते हैं, आराम से अपना ट्रेड कर सकते हैं। सो आपको उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको अभी कोई भी पैनिक में सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रिप्टो करेंसी कुछ भी बैन होगी, जो भी कॉइन आपने ऐसा कोई ले रखा होगा जो बिल्कुल भी यूसेज वाला नहीं है, सो भी कोई बात नहीं, उसके बाद आपको एक टाइम मिलेगा 3 to 6 मंथ्स का, ये क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने। उसमें आप आराम से उसको सेल आउट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट कमा के भी सेल आउट कर सकते हैं। और इसमें एक और बात आएगी, टैक्स की बात और आएगी। सो ये सब बातें चल रही है, ये पुरानी वाली न्यूज चल रही है जो 19 नवंबर को आई थी, उसी न्यूज को वापस बस न्यूज चैनल ने बहुत ज्यादा बड़ा बनाया है, तो कल सब लोग पैनिक आ गए थे। इसलिए सारे इंडियन एक्सचेंजेस जो थे उस पर आपको रेड दिख रहा था, लेकिन यूएसडीटी पेयर में सब कुछ सही दिख रहा था। और अब आपको बताते हैं कि इंडियन एक्सचेंजेस क्या बैन हो सकते हैं क्या, इसके बारे में ये देखिए 23 नवंबर का 8:17 PM का ट्वीट देखिए निश्चल सेठी का, जो वज्रेक्स का सीईओ है। फील्स लाइक फरवरी 2021 ऑल ओवर अगेन, जो मैंने आपको बात बताई। द क्रिप्टो रेगुलेशन बिल हैज बीन लिस्टेड फॉर विंटर सेशन, द डिस्क्रिप्शन हैजंट चेंज्ड मच, देयर विल बी स्पेकुलेशन ऑन बोथ साइड्स, द गुड थिंग इज मोर पीपल विद इन गवर्नमेंट आर अवेयर ऑफ हाउ क्रिप्टो वर्क्स। आपको समझना पड़ेगा, जो फरवरी में हुआ था वो ऐसा वैसा वैसा अभी हो रहा है। और खुद निश्चल शेट्टी जो एक इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स के सीईओ है, वो बता रहे हैं कि इसमें चीजें, वो पॉजिटिव चीज बता रहे हैं। मतलब उनको पता होगा ना, वो इतने बड़े लेवल पे है कि क्या चीजें किस हिसाब से हो सकती है रेगुलेशन। सो उनको अगर डर लग रहा होता कि हमारा भी एक्सचेंज बंद हो जाएगा, तो वो इस तरह की पॉजिटिव चीजें उनके मुंह से निकलती नहीं।
तो उनके मुंह से निकल रही है और वापस उन्होंने सुबह भी ट्वीट शेयर किया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए 24 नवंबर 9:36 AM पे इनका ट्वीट है, डे 1119, मतलब ये वाला डे है जब से अपन रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं। 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं और फाइनली जब रेगुलेशन हुआ है तो पैनिक क्यों? We have to have faith. We need to have faith in our lawmakers. There will be discussions and deliberations. Ultimately, innovation will win. इन्होंने बोल दिया, एक तरह से ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हिंट है कि ऐसे रेगुलेशंस आएंगे जो हमारे बिल्कुल पक्ष में होंगे। वजीर एक्ट कभी बैन नहीं हो सकता, इंडिया एक्सचेंजेस बैन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे निश्चल शेट्टी खुद पॉजिटिव है। और दूसरी बात, अगर ऐसे कॉइन जो होंगे जिनका यूसेज है, लगभग जो भी कॉइन हमने बताया उनका सबके यूसेज है, सो वो बैन नहीं होंगे, आपके होल्डिंग्स आराम से रहेंगे। और जो कॉइन बैन हो गया, जो आपने गलत ले रखा होगा, उस पर भी आपको टाइम मिलेगा। सो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो इस सबको रिवर्स कर सकता है, जैसा पहले हुआ था। सो डोंट वरी, ओके। सो इस बात को सबको समझ में आएगा। अब आप बिल्कुल मत सोचना कोई भी न्यूज कहीं भी आप देखे, आज आपने न्यूज देख लिए, आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मैट्रिक कॉइन की प्रेडिक्शन के बारे में, क्योंकि हम आप नॉर्मल काम ही करेंगे, क्योंकि हमने बता दिया कि बैन नहीं होगा, तो हमको नॉर्मल काम भी करना है, आपको पैसा भी रोज ही कमाना है। तो मैट्रिक के बारे में बताएंगे कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट लेनी है। ये मैट्रिक कॉइन का चार्ट आज हम यूएसडीटी में आपके सामने लेके आए, क्योंकि यूएसडीटी में अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन हमारे जो आईएनआर में सब कुछ डाउन चल रहा है, तो वहां प्रेडिक्शन अभी वर्क नहीं करेगी जब तक रेगुलेशन नहीं आते, जब तक हम यूएसडीटी पे फोकस करना पड़ेगा। आपको यहाँ से अगर आपको आईएनआर में लगाना है तो आप इस प्राइस को चेंज करके लगा दीजिएगा, लेकिन अभी आप आईएनआर में मत लगाइए, क्योंकि चीजें अलग टाइप चल रही है वहां पे डाउन 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 आ जा रहा है। सो आपको वहां पे स्टेबल होना पड़ेगा पहले, फिर वहां पे होगा कुछ भी चीजें। तो अभी यूएसडीटी में हमको बता देते हैं कैसे क्या करना है, और अगर आप चाहे तो यूएसडीटी में आप ट्रेड कर सकते हैं वापस थोड़े दिन तक आगे, ताकि आप डेली अर्निंग कर सके यहाँ पे। उसके बाद आप वापस चेंज कर सकते हैं आईएनआर में, जब चीजें सब कुछ सही हो जाएगी। जब अभी आप देखिए आपको एंट्री लेनी है मैट्रिक में, सो आप 1.656 पे एक एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे आ रहा है प्राइस, आरएसआई भी ओवरबॉट एरिया में है, तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं जोन में, आपको दिख रहा होगा ये येलो और व्हाइट लाइन के बीच का। और उसके बाद एक 1.538 पे आप प्राइस जाना भी मुश्किल है, तो उसको छोड़िए। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी हमारी, यहाँ पे भी प्राइस ऊपर गई थी और यहाँ से भी प्राइस ऊपर गई थी, और तीसरा यहाँ से भी, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये वाला पॉइंट ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग और 1.656 के अकॉर्डिंग आप पार्ट में एंट्री लेंगे, तो आपको पक्का प्रॉफिट होगा, पंप जाएगा। अब बात कर लेते हैं इथेरियम कॉइन के बारे में। इथेरियम कॉइन में देखो अभी प्राइस बहुत डाउन चल रही है, अगर आप इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड आया था, यहाँ पे डाउनफॉल आया बीटीसी कारण। सो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे एंट्री लेने के लिए आपको बेस्ट मौका है, आप थोड़ी होल्डिंग यहाँ बना सकते हैं, तो आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। मैं मार्क करता हूँ आपके लिए, एक मिनट। सो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं 4141.75 पे, यहाँ पे एक एंट्री लेंगे, और एक इस जोन में जो ग्रीन कलर का आपको लाइन दिख रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से प्राइस नीचे जाना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं। ये 2 पॉइंट पे अगर आप जोन में एंट्री लेते हैं जब प्राइस आती है, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सेल टारगेट जब इसके ऊपर जाएगा तो हम आपको बता देंगे। वैसे सेल टारगेट अगर अभी के लिए बताते हैं हम, तो इथेरियम को वैसे आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आपको डेली ट्रेडिंग में कमाना है, तो आपका फर्स्ट सेल टारगेट ये वाला होगा यहाँ पे। इसको मैं आपको रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको सही रहे, पता चले। ये यहाँ पे सेल टारगेट हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। अगर ट्रेड मिस होगी चलेगा, लेकिन आपको कहीं अंधाधुंध एंट्री नहीं लेनी है, जहाँ पे प्राइस आएगी तभी आप एंट्री लेंगे। और अब ये एक और बात चल रही है कि कौन से कॉइन बैन होंगे कौन से नहीं होंगे। मैंने आपको बता दिया है कि उसकी लिस्ट आएगी, लिस्ट के बाद ही हमको समझ में आएगा कौन से कॉइन बैन होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिनका यूसेज है वो बैन नहीं हो सकते, इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना। इस टाइप की अपडेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलती है। उसके लिए आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सॉरी। सो इन द एंड बी गुड एंड डू गुड। थैंक यू वेरी मच।